बालक मन की चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। जो बाल ऋतु परिवर्तन के साथ जो बाल मन की जो क्रियाकलाप हैं उनका वर्णन किया गया है। जो बच्चे हैं पतंग उड़ाना उनका एक सपना होता है और उड़ाते उड़ाते वो इतने मगन हो जाते हैं कि वो सारी सूध बूध खो जाते हैं। इसमें क्या है, प्रकृति का जो परिवर्तन है, जो ऋतु अनुसार जो परिवर्तन होता जाता है, उस परिवर्तन के बारे में बताया गया है कि जो भाद्रपद का जो महीना है वो बीत गया है, ठीक है जी, सर्द ऋतु आ गई है। सर्द ऋतु का फिर इसमें मानवीकरण किया गया है कि किस प्रकार वो एक नई साइकिल को तेज गति से चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ा रहे बच्चों को अपने इशारे से बुलाते हैं और वो इशारों से आसमान को इतना कोमल बना देते हैं कि पतंग क्या है, आसानी से ऊपर उड़ सके। दुनिया की जो रंग बिरंगी जो सबसे हल्की जो वस्तु है वो क्या है, उड़ सके। इस प्रकार इसमें क्या है, सर्द ऋतु का मानवीकरण किया गया है। इसमें आपके 2 पैरे पहले हो चुके हैं और इसके बाद आज जो आपका है वो है 3rd पैरा है आपका है। 3rd पैरे में इसमें बताया गया है कि फिर इसमें बताया गया है कि जो बच्चे हैं, बच्चे क्या हैं, छतों के खतरनाक किनारों से, इसमें बताया गया है कि छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। अर्थात जब बच्चे क्या हैं, पतंग उड़ाते समय बेसूद होकर छतों के किनारों से दौड़ते हैं तो उन्हें कोई बचाने नहीं आता, बल्कि सिर्फ उनके रोमांचित शरीर का संगीत, अर्थात उन्हें कोई बचाने नहीं आता बल्कि रोमांचित होता, रोमांच, ठीक है, रोमांच, जो शरीर का रोमांचित शरीर का संगीत ही बच्चों की क्या है, गिरने से रक्षा करता है, गिरने से क्या है, रक्षा करता है। इसके बाद इसमें आपकी जो ये लाइन आई है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। महज मैंने महज, जो पतंग एक महज धागे के सहारे आसमान की बुलंदियों को छू रहा होता है असीम आकाश में, उस समय पतंग की डोलती हुई, धड़कती मैंने डोलती हुई ऊंचाइयां ही बच्चों को सहारा प्रदान करती हैं। अर्थात जो एक धागे के सहारे असीम आकाश में जो पतंग उड़ रहा होता है तो उस समय डोलती हुई ऊंचाइयों के सहारे एक धागा ही बच्चों को एक सहारा प्रदान करता है। इसके बाद है पतंग के साथ साथ उड़ रहे वो भी अपने रंध्रों के सहारे, रंध्र होता है रोम छिद्र, अर्थात जैसे जैसे पतंग ऊपर उड़ता है तो ऐसा लगता है कि बच्चे भी अपने रोम छिद्रों के सहारे आसमान में उड़ रहे हैं, अपनी कल्पनाओं के द्वारा क्या है, आसमान में उड़ रहे हैं। इसके बाद इसमें आपका जो आता है, इसमें जो आपका ये आता है तो इसमें बताया गया है कि आपका इसमें ये जो 3rd पैरा था, इसके बाद जो 4th पैरा है, 4th पैरे में आपका ये बताया गया है कि किस प्रकार से इसमें वो बच्चे अपनी क्रियाकलापों को जारी रखते हैं और वो अपनी क्रियाकलापों को कैसे करते रहते हैं, तो इसमें वो बताया गया है आपका। तो इसमें जो आपका जो 4th जो पैरा है, इसका जो लास्ट जो पैरा है वो इस प्रकार से है। इसमें बताया गया है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारे से, यदि बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों के खतरनाक किनारे से गिर जाते हैं और गिरने के बाद वो बच जाते हैं, गिरने के बाद क्या है, वो बच जाते हैं, तो इसके बाद और भी निडर होकर सुनहले सूरज के, तो बचने के बाद उनमें क्या है, साहस और निडरता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चे क्या है, पतंग उड़ाते समय यदि छतों के खतरनाक किनारे से गिर जाते हैं, गिरने के बाद बच जाते हैं, तो उनमें साहस और निडरता का भाव उत्पन्न हो जाता है।
तो उसके बाद फिर भी निडर होकर सुनहरे सूर्य के सामने आते हैं। फिर पतंग उड़ाने के लिए वो दुगने उत्साह से फिर आ जाते हैं। इसके बाद है पृथ्वी भी तेज गति घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैर। इस प्रकार बच्चे के कोमल पैरों का स्पर्श करने के लिए जो पृथ्वी है वो भी तेज गति से घूमती हुई चली आती है। अर्थात पृथ्वी भी बच्चे के कोमल पैरों का स्पर्श करना चाहती है। पृथ्वी भी बच्चे के कोमल पैरों का स्पर्श करना चाहती